आज का जो विषय है जात्यंतर परिणाम। जात्यंतर का अर्थ होता है कि एक तरह से पूरा बदलाव, बदल देना अपने आप को, अपने शरीर को। जैसे कि अभी पहला जो सूत्र आपने पढ़ा आप लोगों ने कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये जो 5 प्रकार की जो सिद्धियां बताई हैं, इनसे जो है योगी अपने आप को बदल सकता है। तो उसमें उसी से संबंधित ये भी सूत्र है। और इसमें जात्यंतर जो परिणाम है, जात्यांतर, उस परिणाम के स्वरूप का वर्णन इस सूत्र में, इसमें दूसरे सूत्र में और तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने किया हुआ है। तो जात्यांतर परिणाम क्या होता है तो वह देखेंगे दूसरे सूत्र में। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, यानी कि जाति, अंतर और परिणाम, 3 शब्द हैं इसमें। जाति, अंतर और परिणाम, यानी कि इसका जो तात्पर्य है कि शरीर और इंद्रियों का अन्य प्रकार की अवस्था में बदल जाना, इसी को जाति अंतर परिणाम करते हैं, जात्यांतर परिणाम करते हैं। शरीर इंद्रियों का अन्य प्रकार की अवस्था में बदल जाना, इसी को जात्यंतर परिणाम कहा जाता है। प्रकृत्या, यानी कि प्रकृति और पुरात, इसका जो तात्पर्य है वह है उपादान कारणों की पूर्ति होने से होता है। यानी कि उपादान कारणों की पूर्ति होने से होता है। उपादान कारण क्या क्या होता है? जैसे पृथ्वी, पंचमहाभूत जो है, किसका उपादान कारण? हमारे शरीर का उपादान कारण पंचमहाभूत हैं। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है हम लोगों का, इसका जो उपादान कारण है वह पंचमहाभूत है। इस तरह से इस सूत्र का ये अर्थ है। अब इसके पूरे अर्थ को ऐसे समझ सकते हैं कि अब देखिए ये कैसे प्राप्त होता है, जात्यंतर परिणाम जो है किस तरह से प्राप्त होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि उत्तम जो उत्कृष्ट प्रकार का जो भोजन होता है, जो उत्तम भोजन होता है, उत्तम भोजन और औषधियों के सेवन, उत्तम भोजन और औषधियों के सेवन, उत्तम भोजन और औषधियों के सेवन से जो है, सेवन और योगाभ्यास, और योगाभ्यास के अनुष्ठान से, उत्तम भोजन, औषधि का सेवन और जो है योगाभ्यास से शरीर पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और बलवान बन जाती है तथा रूप, रंग व आकृति में भी विशेष परिवर्तन हो जाता है। इसे ही जो है जात्यांतर परिणाम, यानी कि यही इस सूत्र का जो है तात्पर्य बताया है महर्षि पतंजलि ने। तो किससे होता है? औषधियों से। औषधि ही इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कहते हैं आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो शरीर का पूरी तरह से कायाकल्प कर देती हैं। और यहाँ तक जात्यांतर परिणाम के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि योगी जब जात्यांतर परिणाम को सिद्ध कर लेता है तो वह अपने शरीर को किसी दूसरे जानवर की तरह भी परिवर्तित करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। किसी दूसरे के शरीर को भी के तरह भी अपना शरीर बनाने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। माइक को ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करें। पुष्पा जी, हाँ माइक बंद करिए। तो जो योगी होता है वह जब जात्यांतर परिणाम को प्राप्त कर लेता है तो वह मनुष्य शरीर से चाहे तो, योगी चाहे तो, परंतु योगी चाहता नहीं है। एक चीज और बता दें, योगी चाहे तो पशु आदि
जो योनियां हैं उनका शरीर धारण कर सकता है जात्यांतर परिणाम के माध्यम से, परंतु योगी निकृष्ट योनियों में नहीं जाना चाहे, क्योंकि निकृष्ट योनियों में जैसे ही जाता है योगी वैसे तुरंत ही उसके अंदर जो है बुरे संस्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर उसका बंधन में आना तय हो जाता है, फिर वह बंधन में आने लगता है, और जो बंधन में इतने परिश्रम के बाद, इतने तप के बाद जो पहुंचा हुआ था, वो सारा का सारा उसका तप जो है नष्ट हो जाता है। इसीलिए योगी आत्माएं जो होती हैं, कभी उनके पास शक्ति होने के बाद भी दूसरे शरीर को नहीं धारण करती हैं। और आम जो साधारण इंसान होता है वो ये सोचता है कि मेरे अंदर ये शक्ति आ जाए तो मैं चींटी बन जाता, कभी मैं बिल्ली बन जाता, कभी मैं कुत्ता बन जाता, कभी घोड़ी बन जाता, कभी मैं गधा बन जाता, कभी गाय बन जाता, मैं कभी बैल बन जाता। इस तरह की भावनाएं सोचता है। ये सोचता है कि मैं चिड़िया बन करके यहाँ से वहाँ उड़ जाता, पक्षी बन करके ऐसे इस जगह पे उड़ जाता। तो इस तरह का जो विचार आता है वो योगी के अंदर नहीं आता है। वह यह सोचता है कि अगर हम छोटे तुच्छ जानवरों की श्रेणी में अगर धारण भी कर लिए, उनके योनि को धारण भी कर लिए, तो उनके जो गुण कर्म स्वभाव हैं उसके वशीभूत होकर के मैं भी जो है पाप कर्म आदि कर लूँगा। अगर मैं चिड़िया के श्रेणी में चला गया तो चिड़िया कीड़े मकोड़े उठा के खा लेती है, ढोले कीड़े मकोड़े उठा करके चूंघती है, कभी दाने चूंघ लेती है, कभी गंदे पोटी को भी उठा करके खाने लगती है। तो इस तरह से मैं भी, मेरे द्वारा भी अगर मैं उस योनि में चला जाऊं तो बुरा कर्म हो सकता है। इसलिए योगी जाने की चेष्टा नहीं करता है। जात्यांतर परिणाम योगी को प्राप्त हो जाता है, शरीर बदलने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, इंसान से दूसरे योनियों में पहुंच जाता है, चाहे तो बना सकता है, परंतु उसका दुरुपयोग कभी नहीं योगी करता है और जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। अन्य योगी तो जाने की चेष्टा करते हैं, परंतु जो जात्यांतर परिणाम को सिद्ध योगी रहता है वह तो इसको प्राप्त करने के बाद एकदम नहीं जाना चाहता है। जो नहीं प्राप्त किया होता है वह बल्कि इसके प्रति लालच दिखाता है, परंतु जो प्राप्त कर लेता है वो तो कभी चेष्टा ही नहीं करता है, ना ही कभी बंद करिए धर्मिष्ठा जी, अपना माइक बंद करिए। इस तरह से जो है इस सूत्र का जो है अर्थ बताया है महर्षि पतंजलि ने। और आगे जो कहते हैं कि उपादान कारण जैसे कि शरीर के उपादान कारण क्या क्या हैं, तो इसमें जो है भोज्य पदार्थ जाते हैं, घी, दूध, मलाई, मेवा आदि सब आते हैं इसमें उपादान कारण, जो शरीर को बनाने में जो मुख्य उपादान कारण होते हैं। तो इसमें जो है इसको शरीर को बनाने में जो है घी, दूध, मक्खन आदि, मलाई, अनाज, सब्जियां, फल आदि का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ये शरीर को बनाने के लिए जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। वह शरीर इंद्रियों की और इससे क्या होता है कि जब हम शरीर को के उपादान कारण से हम शरीर की जब पूर्ति करते हैं तो हमारे जो शरीर और इंद्रियों की जो अवस्था होती है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। और औषधियाँ देते हैं तो क्या होता है, शरीर का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और एक नई अवस्था प्राप्त हो जाती है, एक नई स्थिति शरीर की उत्पन्न हो जाती है। जैसे इस तरह का हम शरीर को आहार देते हैं, जिस तरह का भोजन देते हैं, तो उस भोजन के अनुसार, उसके रूप रंग के अनुसार जो है शरीर का जो है क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देने लगता है। शरीर उस रूप में नई अवस्था में दिखाई देती है। इसे ही जात्यांतर परिणाम कहते हैं। कैसे है ये चीज, कैसे होता है? मान लीजिए आपने शरीर को क्या दिया, शरीर का उपादान कारण जो है भोज्य पदार्थ है, उपादान कारणों से, यानी कि उपादान कारण क्या क्या है, शरीर का उपादान कारण भोज्य पदार्थ हैं, औषधियाँ हैं, घी, दूध हैं, इनको हम देते हैं तो शरीर में एक नया परिवर्तन होता है और नए परिवर्तन से नए शरीर का निर्माण होता है। हमारे रूप रंग हाव भाव सब में परिवर्तन होने लगता है। इसी को जो है जात्यांतर परिणाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जात्यांतर परिणाम कहते हैं। अब शरीर इंद्रियों का जो उपादान कारण पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, जो पंच महाभूत हैं, और दूसरी एक चीज और कि हमारे शरीर में एक चीज और एक तरह से समझें आप कि हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, और 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसको भी आप लोग भी इसको याद रखा करें
कि हमारे शरीर में कितने धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है। तो 7 धातुओं से बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 8वां जो धातु है वह ओज है। ओज है ना, ओजस या ओज जिसको कहते हैं। तो हमारा शरीर में 8वां जो धातु है वह ओज है। तो उसमें क्या होता है, वीर्य को बदलने की ये वो वीर्य को जो परिवर्तित करने की क्षमता होती है वह केवल योगी में होती है। योगी ही जो वीर्य को ओज में परिवर्तित कर सकता है। बाकी जो साधारण मनुष्य होते हैं वह वीर्य को ओज में नहीं परिवर्तित कर पाते हैं। वह तो अधोमार्ग से बहाते रहते हैं। और ये अगर इसको ओज में परिवर्तन कर दिया गया तो शरीर में बहुत बड़ी क्रांति होगी। फिर जो आम इंसान होता है वह साधारण मानव से महामानव की कैटेगरी में बढ़ता चला जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। आप लोगों को बता दें, ये बड़े ही उत्कृष्ट अवस्था की बात मैं कह रहा हूँ इस सप्त धातुओं में। और इन जो है जो 7 धातुएं हैं, इन धातुओं को, इन दोषों को दूर करने के लिए जो है शरीर में अगर इन धातुओं में, इन दोषों में कोई समस्या आ गई है तो इसको दूर करने के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं उनका सेवन किया जाता है। तीसरा जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इससे जो है शरीर में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी को जो है योगी लोग जो है जात्यांतर परिणाम कहते हैं। ऐसे नहीं जो है जात्यांतर परिणाम सिद्ध होता है। जात्यांतर परिणाम को सिद्ध करने के लिए आपको आपके शरीर के तीनों जो है दोष हैं, उन तीनों दोषों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का सम होना बड़ा जरूरी है। अगर वात, पित्त, कफ तीनों सम नहीं है तो फिर समझिए कि हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ सकती है या कोई बड़ी बीमारी घर कर चुकी है, या इन दोषों के बाद भी हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। तो 7 धातुओं में रक्त दूषित होता है, मेद बढ़ जाता है। मेद जब बढ़ता है शरीर में, मतलब फैट जब बढ़ता है, तो समझिए कि आपका एक जो धातु है वो बिगड़ रही है। शरीर जब लोगों की बढ़ती है तो आप ये समझिए कि आपका मेद बिगड़ रहा है। आपके शरीर में खुजली होती है, स्किन आदि की जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप ये समझिए कि आपका रक्त दूषित हो गया। तो इस तरह से रस, रक्त, मांस भी शरीर का या तो टूटने लगता है या तो बढ़ने लगता है। मेद के बारे में बता दिया। अस्थियां जो हैं, कभी कभी देखा होगा कि आदमी चल रहा है और उसे कहीं ठोकर लग गया तो गिर जाता है, और गिर करके देखा जाता है कि उसकी हड्डी तक टूट गई। इतनी हड्डियां कमजोर हो, आजकल ऑस्टियोपोरोसिस इतनी बड़ी समस्या बन करके उभर रही है कि हड्डियां जो हैं अंदर ही मतलब चूरा हो जा रही हैं, गल जा रही हैं। हड्डियां अंदर इतना कमजोर हो जा रही हैं कि जैसे कोई तोड़ने वाला कंडा हो या फिर कोई ऐसा चीज, लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी हो जो इसको थोड़ा सा कहीं धक्का लगे तो टूट जाए। ऐसी अवस्था देखने को मिल रही है। बड़ी दयनीय स्थिति समझिए कि लोगों के भीतर उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से पहले एकाध धातुएं शरीर में बिगड़ती थीं, परंतु अब जो है मनुष्य शरीर में सभी धातुएं बिगड़ रही हैं। अब अस्थि धातु बिगड़ जा रही है, उसके अंदर मज्जा धातु है। जब मज्जा धातु सूख जाता है तो घुटने की समस्या आती है। तो मज्जा आदि धातुएं भी बिगड़ रही हैं। तो वीर्य तो पूरा बिगड़ा ही हुआ है। पुरुष के अंदर वीर्य होता है, महिला के अंदर रज होता है। तो ये तो और बिगड़ी हुई अवस्था में है, और इनकी तो मात्रा ही बड़ा कम है शरीर में। बड़े ही बिगड़ी अवस्था में। और ये कहते हैं कि अगर योगी जो है इनको बैलेंस में कर लेता है
तो वह जो है इन दोषों को दूर कर लेता है। और इन दोषों को दूर करने के लिए अगर ज़्यादा समस्या आ गई है तो वह आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करे। वह क्या करे? आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करे। और दूसरी चीज योगाभ्यास करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर ये 3 चीजें वो करता है तो उसका शरीर पहले की अपेक्षा दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन देखने को मिलता है। आप लोगों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो अपने आप को जात्यांतर परिणाम तक लेके जाना चाहता है, तो इस तरह से वह करना शुरू कर दे। अच्छी औषधियों को लेना शुरू कर दे, अच्छा अपना भोजन कर ले, आहार विहार कर ले, दोषों को ठीक कर ले, धातुओं को ठीक कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाए और प्रतिदिन अब योगाभ्यास करने लग जाए, तो वह भी जो है अपने शरीर को पुनः से बदल सकता है, अपने विचारों को बदल सकता है, अपने भावों को बदल सकता है। अब जैसे पहले बताया कि जिस तरह से शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो योगी को एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर योगी अपने शरीर को ऐसा इस तरह से बना लेता है, इस तरह से परिवर्तन कर लेता है, तो वह भी जो है मनुष्य आदि शरीर में रहते हुए भी वह क्या करता है? वह भी जो है अन्य जीव जंतुओं के, पशुओं आदि के शरीर को धारण कर लेता है, बना लेता है। इतनी क्षमता आ जाती है, बाकी और किसी में नहीं आती है। जात्यांतर परिणाम जो है योगी को होती है केवल, क्योंकि वह औषधियों आदि के सेवन से, योगाभ्यास आदि के सेवन से, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से जो है अपने सारी शरीर में परिवर्तन कर चुका होता है। इसलिए जो है इसको एक सिद्धि के रूप में सिद्ध कर चुका होता है। और जब ये सिद्धि को प्राप्त कर चुका हो, जात्यांतर परिणाम को जब प्राप्त कर लेता है, तो वह जो है किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर और जीव जंतु के शरीर को धारण करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। यह है जात्यांतर परिणाम। आप भी अगर इस तरह का जैसा बताया उस तरह से आप लोग अगर पालन करते हो, उस तरह से दोषों के ऊपर, धातुओं के ऊपर और औषधियों का सेवन करते हो, अच्छी औषधियों का, शुद्ध औषधियों का, तो आपको ये सारी चीजें, ये सारी सिद्धियां जो है प्राप्त हो जाती हैं। आप भी जो है आपकी इच्छा कभी बने कि मैं भी जो है गाय का रूप धारण कर लूं, बैल का रूप धारण कर लूं, कुत्ते का रूप धारण कर लूं, बिल्ली का रूप धारण कर लूं, चिड़िया का रूप धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ करके चला जाऊं, विशाल हाथी का रूप धारण कर लूं, शेर का रूप धारण कर लूं, सर्प का रूप धारण कर लूं, तो ये सारे योनियों को जो है योगी जात्यांतर परिणाम के द्वारा उनमें जो है पहुंच सकता है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत लोग इसके बारे में इस तरह की बातें कहते भी हैं। तो आप लोग भी इस तरह से साधना करिए, तप करिए और प्रयास करिए कि जहाँ तक होता है, नहीं आप सिद्धि प्राप्त कर पाते हो तो कम से कम अपने शरीर को तो शुद्ध ठीक कर ही लो। आप दोषों को, शरीर में जो दोष हैं, वात पित्त कफ, ये जो तीनों बिगड़े हुए दोष हैं, इन तीनों दोषों को से जो मल हैं, जो दूषित है और जो बिगड़े हुए अवस्थाएं हैं, उसको तो आप ठीक ही कर सकते हो आप। और दूसरी चीज जो है, धातुएं जो गड़बड़ हैं, सबसे अधिक अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो दोष और धातु, और धातुओं में रक्त सबसे अधिक दूषित है। रक्त दूषित होने के कारण जो है आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं खड़ी हो जा रही है। ये किसके कारण हो रही हैं? यह जो है हमारे शुद्ध आहार हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हो रहा है। हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये हमें नहीं पता होता। इस कारण जो है धातुएं बिगड़ रही हैं। धातुओं को कौन सा भोजन चाहिए, किस तरह का आहार चाहिए, वो हमें नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि हमारे जीभ को कौन सा अच्छा लग रहा है। हमारे पास ये कई यंत्र है, बस जीभ, और पूरे भोजन को, पूरे आहार को हम जीभ से नाप लेते हैं। सभी
आहार एक तरफ हो जाता है और जीभ एक तरफ हो जाती है। ठीक है, बाकी शरीर में कुछ भी बिगड़े बिगड़े बने, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज के लोग यही कर रहे हैं, जीभ के स्वाद के कारण जो है शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका उन्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है, थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है। जीभ जो मांगता है, जिस समय मांगता है, उस समय उसको देने की चेष्टा करने लगते हैं लोग। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें ये चीज नहीं लेना चाहिए। अभी एक लोग मुझे फोन किए कि रात में जो है वो दूध के साथ जो है नमक वाली चीजें एक साथ खा लिए थे। तो मुझे बोले कि सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया 6 बजे कि मेरा आज बड़ा पेट दुख रहा है और अपच जैसी स्थिति है, खट्टी डकारें आ रही हैं, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ बताइए। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आपने क्या खाया, तो वो बोले कि मैं इस तरह से खाया। ठीक है, बनी बात तो ठीक है, दूध भी ले लिए, खिचड़ी भी ले लिए, उसके ऊपर से छाछ भी पी लिए, फिर उसके ऊपर से एक आध दो लाडवा भी खा लिए, तो सोने पे और सुहागा बना लिए। तो इस तरह से विरुद्ध आहार करने से जो है हमारे दोषों में, हमारे धातुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, और वह परिवर्तन हमें परेशान कर देता है, हमें नई नई बीमारियां ला देता है। इसलिए कभी भी जो है आप लोग जो है इससे बच के रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा भोजन कर रहे हैं और कौन सी औषधि का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा, कौन सी औषधि हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इसका विशेष